आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात ये भी तो हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से, इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स में नृत्य कला का धर्म के साथ का, अध्यात्म के साथ का संबंध, इस विषय पर आगे ले जाऊंगा। नृत्य का गहरा संबंध है संगीत से और संगीत का गहरा संबंध है नृत्य से। भारत का जो संगीत है, खास करके जो उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत है, उसका प्रागट्य का केंद्र है हृदय, हृदय चक्र, भाव शरीर। इसको समझाने के लिए मैं कुछ उदाहरण दूं। जैसे कि भारत का शास्त्रीय संगीत है, उत्तर भारत है या कर्नाटक है, क्लासिकल, दोनों में अनेक प्रकार के राग हैं। जैसे कि मुख्य स्वर इतने हैं, सा रे ग प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, ऐसे 7 स्वर, सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। अब इस 7 स्वरों से, इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन से अनेक राग, और हर एक राग का अपना एक स्पेसिफिक असर, खास असर शरीर पर। एक उदाहरण दूं, एक राग है जैसे कि कलावती, स्वर इस तरह से सा ग प ध नि सा, सा ग प ध नि सा, सा नि ध प ग सा नि सा। समझ लो कि ये इसके स्वर है। राग का अर्थ है कुछ स्पेसिफिक स्वरों का कॉम्बिनेशन। और ये कलावती राग है। अब इतने ही स्वर है, सा ग प ध नि, सा ग प ध नि, 5 स्वर से ये राग की रचना होती है। अब जरा देखना कि इतने ही स्वर से किस तरह का गीत बन सकता है या रचना हो सकती है। कुछ उदाहरण दूं, जैसे कि इतने ही स्वर है अगर दुश्मन दुश्मन जमाना गम नहीं है, अगर दुश्मन दुश्मन जमाना गम नहीं कोई आए कोई आए, कोई हम किसी से कम नहीं है, अगर दुश्मन दुश्मन जमाना गम नहीं है, कोई आए कोई आए कोई आए, कोई हम किसी से कम नहीं है, अगर दुश्मन। अब ये कव्वाली का फॉर्म मैं जो रचना कहता हूं आपके समझ के लिए, कि जैसे कि ये रचना गाओ तो इसका एक अपना असर है पूरे शरीर पर। हर एक गीत का अपना असर है, स्वर का असर है, ताल का असर है, शब्द का असर है। अब ऐसी रचना है जैसे कि वही राग कलावती, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी
कराराता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। अब ये पूरा सैड सॉन्ग, एक पीड़ा, हृदय की पीड़ा, भावात्मक गीत, लेकिन हृदय की पीड़ा, जैसे कि ऐसा गीत है, कभी तो मिलोगे जीवन साथी, कभी तो मिलोगे जीवन साथी। भावात्मक गीत जिसपे हृदय की पीड़ा व्यक्त की गई है। और संगीतकार कविता को देखकर, अब हृदय से ही संगीतकार है तो ऐसे ही उतर आता है, राग अपने आप आता है। इसका बहुत बड़ा गहरा विज्ञान है और बहुत सी अप्रगट चेतना, जिसे शरीर धारण नहीं किया, ऐसी चेतना की भी मदद या वो भी प्रकट होती है ऐसे संगीत में। अब समझ लो, ये गाने कलावती के। अब इसी स्वर के नृत्य गीत हम ले तो इस तरह के नृत्य गीत, तरपत बीते निर्ना, कब मानोगे प्रभु मेरा कहना, रात और दिन का न मिलना, नो नैनों से आंसू यूं बहना, गरबा लगावो कि अब नाही चैना, गरबा लगावो कि अब नाही चैना, तरपत बीते प्रभु रे रहना, मिगवा गगन बिज जाके झुके बादल, सखी नाचो नाचो रे झुके बादल, सखी नाचो पायल जनजना के, मिगवा गगन बिज जाके, सतरंग चुनर नव रंग फाग, सतरंग चुनर नव रंग फाग, मधुर मिलन त्योहार गगन में, मधुर मिलन त्योहार गगन में, मेघ सजल बिजली में आग, सतरंग चुनर नव रंग फाग, मैं कापिया बुलावे अपने मंदिरवा में, कापिया बुलावे अपने मंदिरवा में, कापिया बुलावे। वही शब्द, वही स्वर, कलावती राग, वही स्वर से नृत्य सबर रचनाएं जो हृदय में नर्तन पैदा कर देती है, शरीर में नर्तन पैदा कर देती है। और जब आप गाते हो, समझ लो कि मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि इसका जो स्वर है, इसके जो स्वर है वो निश्चित है कि इसी स्वर में आपको गाना है, इसी के अंदर ये सारी रचनाएं घूमती रहती है। फिर भी जब आप गाओगे, गाने के प्रयोग में जो भी आगे बढ़ता है उसे पता चलेगा कि एक रचना है जो आप गाते हो, वही स्वर की एक रचना आपके भीतर एक हृदय की पीड़ा जगाती है, एक हृदय में दबी हुई जो पीड़ा है, हताशा है, निराशा है, उसे बाहर लाती है, पीड़ा को बाहर लाती है। और एक रचना है उसी स्वर की, वो आपके हृदय में नर्तन जगा देती है। समझ लो कैसी रचना है। ये भी वही राग, स्वागतम शुभ स्वागतम प्रिय स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम मेघनी घटा
सत्संगे सौमंगे नवरंगे सौमंगे नवरंगे मयूर गीत गावो नाचो आवो मेघनी घटाना सत्संगे। ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, वही स्वर वही राग, लेकिन जो कविता है और कविता को जो स्वरबद्ध किया गया है उसका ताल शरीर पर किस तरह से असर लाता है, ये उदाहरण के लिए आपको कहता हूं। अब वही स्वर है, मुजरा भी हो सकता है। उदाहरण दूं, सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए, सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए, सनम तू जब मैं प्रथम कक्षा में था, जामनगर गया था, उसी वक्त एक गीत हमारा जो घर था उसमें शास्त्रीय संगीत पर आधारित जो फिल्मी गाने थे बहुत गाते थे मुझसे जो बड़े भाई बहन थे। रोज हम शाम को, वो लोग मैं तो छोटा था लेकिन फिर भी भाग लेता था। रोज शाम को भाई बहन अंतकड़ी खेलते थे, या उसके जब मित्र आते थे तब हम घर में अंतकड़ी खेलते। और शास्त्रीय संगीत का बहुत चलन था, शास्त्रीय संगीत पर आधारित जो फिल्मी गाने थे वो बहुत गाते थे मेरे भाई बहन। और उसमें एक बहुत अच्छी चीज वो रहती थी, समझ लो कि ऐसा वैसा कोई गीत हम गाए, समझ लो कि ऐसा कोई गीत मैं अंतकड़ी में गाता हूं, जैसे कि प आया मैं गाता हूं, पिया तू अब तो आ जा, तुरंत जो मेरे बड़े बड़े भाई बहन थे एकदम शास्त्रीय संगीत पर आधारित रचना या वैसा ही सेमी क्लासिकल या क्लासिकल गाए, ऐसा कोई रचना गाए तुरंत बंद करवाए कि ना ऐसा नहीं गाना है। उसी वक्त का एक गाना था, हाय रे वो दिन क्यों ना आए रे, हाय रे वो दिन क्यों ना आए रे, जा जा के रुत जा जा के ऋतु लौटाए, हाय रे वो दिन क्यों ना आए रे, जा जा के ऋतु लौटाए, हाय रे वो दिन क्यों ना आए रे। और क्या होता था कि शाम का माहौल हो, हम बाहर एक बगीचा था बड़ा, उसके बाहर एक बड़ा मैदान था, शाम का वातावरण हो तो सब भाई बहन बाहर बैठे और ये ऐसे ऐसे गाने गाए जाते थे। इसमें ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगे, बहुत एक अजीब सी पीड़ा में अनुभव करूं मेरे भीतर जब ये गाना, और मेरी बहन का कंठ बहुत अच्छा था, जब भी ये गाए कभी मेरी आंखों से आंसू भी निकल जाते थे, कभी नहीं निकलते, लेकिन ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये वही राग कलावती, एक प्रख्यात सितार वादक हुए भारत में पंडित रविशंकर जी, इसका ये कंपोजिशन है, उसने एक फिल्म में संगीत दिया था, ये अनुराधा फिल्म थी, उसका ये गाना है। और इसके और सारे गाने भी उतने ही क्लासिकल और सुंदर शास्त्रीय रागों पर आधारित है, कभी समय मिले तो सुनना, जिसमें एक गाना शायद आप परिचित हो, हम यहाँ गाते भी है, सांवरे 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 सांवरे
काहे मत करो जोरा जोरी, भैया ना बरोरो मोरी, दूंगी दूंगी गाड़ी ऑटो जाओ रे सांवरे सांवरे। वो भी यही फिल्म का गाना। और इतना सुंदर इसका संगीत था पूरे फिल्म का कि मेरे जो बड़े भैया थे वो फिल्म देखने के लिए नहीं जाते थे, वो फिल्म में जाके आंखें बंद कर देते थे। उसे संगीत से बहुत लगाव। और किस लिए जाते थे कि जो रविशंकर के पीछे पीस होते, बैकग्राउंड म्यूजिक में पीस होते, पूरा जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है फिल्म का, उसका पूरा संगीत आप सुनो। अनुराधा फिल्म का, मैंने बाद में वो फिल्म देखी भी, उसका संगीत भी सुनो। पूरा फिल्म, उसका जो पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक आप देखो, पूरा क्लासिकल, पूरा शास्त्रीय संगीत पर आधारित उसका बैकग्राउंड म्यूजिक। उसकी एक दूसरी फिल्म भी थी मीरा के भी आप बैकग्राउंड संगीत अगर सुनो, पंडित रविशंकर की का ही संगीत था उसमें, अगर उसका भी आप पार्श्व संगीत जिसे कहते, पीछे जो फिल्म के पीछे एक संगीत चलता है, वो संगीत अगर आप ठीक से सुनो, पूरा शास्त्रीय, कंप्लीटली क्लासिकल म्यूजिक। तो मेरे भैया तो इतने शौकीन थे कि वो आंखें बंद करके फिल्म देखते थे। फिल्म देखने नहीं जाते थे, संगीत सुनने के लिए वो फिल्म देखते थे। ये मैं इसलिए उदाहरण देता हूं कि ऐसे पागल लोग भी होते कि टिकट हमने पूरी लिए सुनने के लिए और देखने के लिए, लेकिन वो आंखें बंद कर देते कि देखना क्या है, सुनेंगे। तो ऐसा नहीं कि राजू भाई गोंडलिया ही बंद कर देते हैं आंख, देखो मेरे भैया भी आंख बंद कर देते। तो ये जो गाना था, कभी तो मिलोगे जीवन, हाय रे वो दिन क्यों ना आए, ये जो गाना था मेरे भीतर पड़ा ही था। जब मैं बिरहन का कंपोजिशन कर रहा था, गानों पर कंपोजिशन कर रहा था, ये गाना मैंने हाथ पे रखा था, क्योंकि ये गाना मेरे बहन के साथ बहुत जुड़ा हुआ था। मेरी बहन जो ये गाना गाती थी, उसका हृदय में इस गाने के साथ बहुत सी स्मृतियां थी। वो मुझे पता था कि जो गांव में हम लोग जीवन जिए थे, तो उसकी बहुत सी स्मृतियां उसके भीतर दबी हुई थी। तो मैं तो वैसे भी वो कर ही रहा था कंपोजिशन। मैंने अंत में क्या किया, सारे बंगले का जो તમે કહેજો એટલે ચાલુ કરો। तो जब बिरहन के सारे गानों के कंपोजिशन हो गए तो थोड़े समय बचा था। मैंने मेरी बहन को कहा कि वो अभिनेत्री थी एक समय में, बहुत अच्छा उसका अभिनय से बहुत लगाव, और इनबोर्न अभिनेत्री, अंदर से ही एक्ट्रेस। वो अपने समय में, कॉलेज के समय में बहुत अच्छे से ड्रामा उसने किए, कॉमेडी कलाकार और नाटक की बहुत अच्छी कलाकार, उससे बहुत चांस मिले। लेकिन मेरे भैया उससे समझाते थे और अच्छा गाइडेंस उसे देते थे कि देखो अभिनय ठीक बात है, नाटक में आप अभिनय करने जाओ, कॉलेज तक ये बात ठीक है, लेकिन अगर आप कारकिर्दी से आपको लेना है, नाटक को कारकिर्दी की हिसाब से लेना है अगर जीवन में, तो फिर क्या क्या हो सकता है। नाटक की जो एक्ट्रेस होती है वो किस तरह का होता है उसके साथ, वो सब कुछ बता देते थे, सब कुछ, कि देखो इस तरह का जीवन हो सकता है तुम्हारा, अनेक पुरुषों तुम्हारे पीछे पड़ेंगे या उसके साथ संबंध हो सकता है, ऐसा जीवन तुमको पसंद पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम्हें नाटक में जाना है तो रात का नाटक, सारे पुरुष के साथ भी काम करना पड़ेगा, कैसे नाटक हो, कैसे डायरेक्टर हो, इस तरह से उसे ठीक से समझाते थे, ठीक से। तो फिर वो गई नहीं नाटक में, बहुत से सारे चांस मिले उसे नाटक में, लेकिन फिर वो गई नहीं, लेकिन वो भीतर दबा पड़ा था। फिर
मैं ये बात कहता इसलिए हूं, खाली ये तो मैं उदाहरण देता हूं। ऐसे तो इस पृथ्वी पर अनेक कलाकार हैं, अनेक कलाकार। इसकी कला खो गई, मैं ऐसा कहता हूं। अगर तुमने एक कला में, इसलिए मुझे जो दुख है वो ये है, मेरा दुख ये है कि कला का अर्थ है कि तुम्हारा हृदय चक्र जाग उठा, क्योंकि हर कला का संबंध हृदय से है, तुम्हारे भाव से संबंध है, भाव चक्र से संबंध है। अगर तुम अच्छा गाना गा सकते हो, तुम गाना गा सकते हो, अच्छा बाद में लेंगे, तुम गाना गा सकते हो, तबला बजा सकते हो, सितार बजा सकते हो, बंसी बजा सकते हो, तुम नृत्य में उतर सकते हो, तुम शिल्प कर सकते हो, तुम चित्र कर सकते हो, तुम्हें रंग से लगाव है, तुम रंग वाला चित्र बना सकते हो, बिना रंग वाला चित्र बना सकते हो, रंगोली बना सकते हो, चलो कास्ट की कुछ कला कर सकते हो, ऐसा कोई भी छोटा मोटा क्रिएटिव वर्क है कर सकते हो, तो उसका संबंध बनता है तुम्हारे हृदय के साथ, और हृदय चक्र प्रभावित हो रहा है तुम्हारे भीतर, हृदय की शक्ति प्रभावित हो रही है, परमात्मा का आशीर्वाद है, कला का प्रागट्य है, समझो परमात्मा का आशीर्वाद तुम्हारे पर, सब पर है। मैं नहीं कहता कि परमात्मा का आशीर्वाद सब पर नहीं, सब पर है। अगर तुम्हें कला पसंद भी आ रही है, चित्र देखना अच्छा भी लगता है, नृत्य देखना अच्छा लगता है, शिल्प देखना अच्छा लगता है, संगीत सुनना अच्छा लगता है, तो वही की वही बात हो रही है, तुम्हारा हृदय चक्र जाग रहा है, हृदय चक्र की शक्ति जाग रही है। अब ये इसका संबंध है तुम्हारे केंद्र से, अगर तुम्हारे केंद्र से इसका संबंध है तो इसका संबंध है धर्म से, अगर धर्म से इसका संबंध है तो इसका संबंध है परमात्मा से, क्योंकि प्रसाद ही परमात्मा का है, कला का प्रागट्य परमात्मा का परम प्रसाद। तुम्हें थोड़ा सा भी रस है तो तुम ध्यान देना शुरू करो, तुम दबाओ नहीं अपनी कला, कोई देखे न देखे, कोई सुने न सुने। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, देखो कि मैं ये वीडियो कंपोजिशन कर रहा था तो थोड़ा कोई बाहर से आके मेरी पीठ थाबड़ता था, सब कहता था कि क्या इसमें तू पैसा बिगाड़ रहा है, जो कहते थे वो ऐसा कहते थे, इसके बदले बचाओ और मकान बना लो। और देखो कि ठीक से अगर तुम जीते जाओ तो मकान की कोई चिंता नहीं रहेगी, ऐसे ही मिल जाएगा मकान। बुद्धू बांधे बुध रहे, बुद्धू कमाए बुध खाए। हाँ, ये अभी जो जमाना है जो पृथ्वी पर, इसके लिए सूत्र बाहर आना जरूरी है कि बुद्धू कमाए बुध खाए। ट्रस्टी ने आंखें बंद कर दी। बुद्धू बांधे बुध रहे। मैं इसलिए कह रहा हूं, इतने सारे कलाकार हैं इस पृथ्वी पर कि दुख हो ही नहीं सकता, और दुख हो तो उसका क्रिएटिव उपयोग, जैसे कि दुख पड़े तुम गाओ मुकेश का गाना, हम छोड़ चले हैं मैं कभी तो मिलोगे जीव। मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाता हूं, समझ लो कि तुम बहुत संगीत से परिचित हो और तुम्हारे जीवन में अगर उदासी छा गई है, उदासी, तुम अकेले हो जाओ, चले जाओ कोई पेड़ के नीचे। यहां जब तुम मेरे साथ तुम्हारा संपर्क हो रहा है, और ये स्थान है ही इसीलिए, कोई भी पेड़ के नीचे चले जाओ। जब तुम गानों से तुम्हारा परिचय बनने लगे तो ऐसे उदास उदास गाने गाओ आप। मैंने अपने जीवन में देखा, उदासी का मजा आता है, उदासी का मजा आता है। मैंने लिया, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं कि उदासी का मजा आता है। ऐसा गाने गाना मजा आता है कि दुखी दुखी गाना है, कभी तो मिलोगे जीवन साथी, हाय रे वो दिन क्यों ना आए, और दुख चला जाता है, दुख का रूपांतर हो जाता है क्रिएशन में। तो ये गाना मैंने मेरी बहन को कहा कि ये गाना हमें करना है, तो उसने कहा कि मैंने तो कई सालों से मैं अभिनय को तो छुई ही नहीं। मैंने कहा वही करना है हमें, कि हमें और रीटेक नहीं होगा, इसमें कोई तुम्हें प्रैक्टिस नहीं मिलेगी, तुम्हें डायरेक्ट करना है। फिर उधर ही उस बंगले में मैंने उससे, क्योंकि मैं अब तो इंटरनेट आ गया बहुत से कलाकार है जो अपनी कला इस तरह से प्रकट कर सकते हैं। अब
अगर तुम्हारा रस ही, और मैं देख भी रहा हूं, अभी बबलू मुझे दिखा रहा था इंटरनेट पर, हम एक गाना खोज रहे थे कि ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते है बाहों के साए, तालला ला 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 ला। बहुत सुंदर गाना। तो मैं देखना चाहता था कि फिल्म में इसका कंपोजिशन किस तरह से किया गया है, इसको मैं देखना चाहता था। तो हम गाना खोज रहे थे, तो मैं देख रहा था कि ऐसे ही जो आर्टिस्ट है, वीडियोग्राफर वर्कर है, वीडियोग्राफिक के जो शौकीन है, उसने ये गाना अपने ढंग से किया है जैसे मैंने किया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अच्छी बात है इंटरनेट के अब जो कला का स्वरूप है वो हम मॉडर्न जो वर्किंग हो रहा है, इंटरनेट का वर्किंग हो रहा है। बहुत से कलाकार अपनी कलाएं, पहले तो क्या था कि स्टेज वर्किंग, तुम्हें स्टेज में एडमिशन मिले न मिले, कोई तुम्हें चुने न चुने, तुम्हारा कोई अच्छा डायरेक्टर तुम्हें ले न ले, अब तो तुम्हारी कृति है, पूरी की पूरी कला बदलती जाएगी। और मैं इसका ही दृष्टिकोण दे रहा हूं कलाकार को कि तुम्हें कोई ऑडियंस के लिए तुम काम ही छोड़ दो, ऑडियंस के लिए। हां, अगर तुम्हारा पैसा है तो ठीक है, तुम काम करो, पैसा कमाओ, लेकिन उसमें बंधो नहीं। मैं तुम्हें आगे दृष्टिकोण देता हूं, कला का जो संबंध है धर्म से, वो दृष्टिकोण दे रहा हूं मैं तुम्हें कि वो और गहराई में ले जाएगा तुम्हें, और गहराई में और आगे। तुम स्टेगनेंट नहीं हो जाओगे, तुम बंद नहीं जाओगे एक जगह, जैसे तालाब हो गया मनुष्य का जीवन। या कलाकार दुखी लगे, पीड़ा में लगे, संताप में लगे तो वो योग्य नहीं, उसे ठीक से पता नहीं कि कलाकार क्या होता है, कला क्या होती है। कला का संबंध है परमात्मा के साथ डायरेक्ट। अगर तुम्हें गाने में हृदय से रस है, हृदय से, तुम खाली गाओ, ऐसे ही ध्यानस्थ हो जाओगे। कोई प्रक्रिया की जरूरत नहीं, कोई प्रक्रिया की जरूरत नहीं। क्योंकि अच्छा गाना जब गाता है, कोई गा सकता है, वो बताता है कि कंठ के नीचे जितने भी चक्र है शुद्धता दिखा रहे हैं, और आखिर तो शुद्ध ही करना है। जिसे धर्म के रास्ते पर आगे जाना है, सत्य के रास्ते पर आगे जाना है, उसे शरीर को शुद्ध करना है, भाव को शुद्ध करना है। जैसा शरीर शुद्ध होगा, तुम्हारे भाव शुद्ध होंगे, शरीर की संवेदनाएं शुद्ध होगी, भाव शुद्ध, विचार शुद्ध, विचार जैसे शुद्ध, स्पष्ट, निर्विचार अवस्था प्राप्त। तो मेरी जो पीड़ा है वो ये है कि कलाकार की कला दिखाने के लिए थोड़ी है। तुम स्वयं कला करो और तुम देखो, तुम तो आनंद लो पहले। तुम्हारा जो गाना है उसका तुम आनंद लेते जाओ, तुम्हारा नृत्य है उसका तुम आनंद लेते जाओ, तुम्हारा शिल्प है उसका तुम आनंद लेते जाओ, तुम्हारा चित्र है उसका तुम आनंद लो। और जैसे जैसे तुम आनंद से भरते जाओगे, प्रसन्नता से भरते जाओगे, देखना जादू कि कैसा विस्तार होता जाता है। क्योंकि प्रसन्नता का अर्थ ही है विस्तार, प्रसन्नता का संबंध है विस्तार से, आनंद का संबंध है विस्तार से, निराशा का संबंध है संकुचितता से, कंटाड़े का संबंध है संकुचितता से, उल्लास का संबंध है विस्तार से। तो पहले तुम अपनी कला का आनंद लेते जाओ, डूबो, अपनी कला में डूबो, समझो कला को, समझो कला का दर्शन करते जाओ। खुद गाओ, खुद सुनो, खुद के स्वर सुनो कि कैसा मैं गा सकता हूं। मैं अलग अलग तरीका दे रहा हूं तुम्हें यहां, तुम्हारा कंठ चक्र शुद्ध करने के लिए, नाभि चक्र शुद्ध करने के लिए, ताकि तुम्हारे भीतर से आवाज ठीक से स्पष्ट कर सको। तो मैंने मेरी बहन को कहा कि यही करना है हमें, तेरे जो कला दब गई उसे हमें प्रकट करना है, और रीटेक नहीं मिलेगा जैसे फिल्म में मिलता है। फिल्म में अगर कोई गलती हो जाए, तो क्योंकि फिल्म बतानी है दर्शकों को, पैसा कमाना है, फिल्म में नाम कमाना है, तो दर्शक से डरा हुआ है डायरेक्टर। फियर इज द ज्वेल, वो उसे पता नहीं, वो डरा हुआ है, कॉम्प्लेक्स में है डायरेक्टर। धर्म तुम्हें भय से ऊपर ले जाएगा। धर्म का अर्थ ही है जो तुम्हें श्रद्धा दे, धर्म का अर्थ है जो तुम्हें विश्वास दिलाए। वो कला सिखाए तुम्हें कि तुम्हारे जीवन में श्रद्धा पैदा हो, विश्वास पैदा हो, अनाधारित, किसी पर आधारित नहीं। ऐसा आनंद से तुम्हें परिचित करे, तुम स्वयं आनंद के सोर्स, पब्लिक नहीं, ऑडियंस नहीं। तो मैं उससे यही काम करवाना चाहता था। मैंने उससे कहा कि देखो सिचुएशन ये है कि मेरा एक बार चलेगा, ये गाना बजेगा, और तुझे,
मैं तुझे स्वतंत्रता देता हूं कि क्योंकि वो बहुत, मैं जानता था उसे इनबॉर्न कलाकार, और वो ठीक से समझ सके कि ये गाना है, इसे किस तरह से उठाना है। तो मैंने ऐसी सिचुएशन खड़ी की कि जिसमें उस वक्त उसके बाल काटे हुए थे, मतलब जो भी स्टेप कट या ऐसे बाल थे। तो उसने, मैंने कहा कि ये बाल तो हाय रे वो दिन क्यों ना आए, आप जरा सोचो, अच्छा नहीं लगे, हाय रे वो दिन क्यों ना आए, और स्टेप कट बाल। मैंने कहा ना ये बात, अब क्या करें। मैं डायरेक्टर तो था ही, ड्रेस डिजाइनर भी था, तो मेरे पास जटा बनाने के लिए काली चुंदड़ी थी, उसी की थी, बहनों की चुंदड़ी थी। मैंने पीछे से बांध दी उसे, लंबा बाल कर दिया कि शायद इसका चेहरा ऐसे फरे तो पीछे लंबे बाल दिखे। वो लंबे बाल उसके नहीं थे, वो मैंने उसके अंदर वो चुंदड़ी डाली थी काली। फिर मैंने उसे बिठा दिया, उसके पास हमने एक फानस रखा। फानस इसीलिए रखा कि उस समय में हम फानस का यूज करते थे। और मैं जन्म से, मैं आगे भी ये बात बताऊंगा, मुझे जन्म से वो प्रकाश बहुत अच्छा लगे, बहुत। मैं जब उससे मेरा संबंध टूट गया, ये फानस के प्रकाश से मेरा संबंध टूट गया, मैं शहर में आ गया, मैं भीतर से उसी प्रकाश को खोजता रहता था, उसी प्रकाश को, कि कब मुझे फानस का या दिए का प्रकाश मिले। आज भी मेरे रूम में बहुत सी लाइटें उज्जवल ने डाली है, लेकिन मैं एक भी लाइट नहीं करता। वो उसे अच्छा भी लगता है कि लाइट बिल बचता है, और तेल का खर्च होता है। वो तो इतने गृहस्थी है इस पृथ्वी पर, गुरु को क्या दिया जलाने के लिए तेल नहीं समर्पित करेंगे। तो हम दिया प्रगटाते, और दिए का प्रकाश मुझे बहुत अच्छा लगा। और उस समय तो दोपहर थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, हम ऐसे खाली फानस तेरे पास रखते। उसके पास मैंने एक फानस रख दी, और फिर गाना बजा। उसने बहुत सुंदर किया, बहुत सुंदर। कुछ गाने की जो पंक्तियां थी वो उसे बैठकर उसने अभिनय को अभिव्यक्त किया। फिर वो खड़ी हुई, फिर एक डोरी बंधी थी जिसमें हम कपड़े को सुखाते हैं, ऐसी एक डोरी पुरानी एक बंधी हुई होगी, तो उस पर वो ऐसे जाए, जितना आंगन मैंने उसे दिया था उसमें वो घूमे, और उसने अपनी तरफ से उसने बहुत पूरा का पूरा जो अंदर से आया उसे अभिव्यक्त कर गई वो। और मेरा वही काम था कि जो अंदर दबा है उसे बाहर लाना। मैं आपको एक बात कहूं, जब ये सारे गाने पूरे हो गए, कंपोजिशंस, बंगले में मैं उसे उन लोगों को ले गया था, मेरी तीनों बहनों को, और जब ये पूरे गानों के कंपोजिशन पूरे हो गए, उन लोगों ने मुझे कहा कि पता नहीं, हमें आज ऐसा लगा जैसे हमारी जो बिछड़ी हुई क्षण थी, यहां से हम चले गए थे। क्योंकि सब छोटे बच्चे थे जब मेरे पिताजी वहां से निकल गए, तो पता नहीं होता है बच्चों को, अचानक ट्रांसफर हो जाती है, सब सामान लेकर सब हम चले गए जामनगर। लेकिन जो क्षण हमने बिताई है गांव में, उसके साथ हृदय जुड़ा हुआ था इन लोगों का भी। तो उन लोगों ने मुझे कहा कि हमें ऐसा लगा जैसे हमने पूरा जीवन आज जिया हो इतने समय में, क्योंकि बहुत गहराई से काम चला, बहुत गहराई से। और पूरा का पूरा केंद्र वो था कि जो वातावरण में हमने जन्म लिया है, जिस जमीन पर हमारा जन्म हुआ है, वो जमीन भी मां की तरह ही काम करती है। वहां का जो आसमान है वो भी पिता की तरह ही काम करता है, तुम मानो न मानो। लेकिन पूरा का पूरा वातावरण, जहां हमने सांस ली है, खाना तो बाद में मिलता है, पहले सांस आती है शरीर में, जहां हमने सांस ली है, और सांस के साथ बहुत से भाव प्रकट हुए हमारे में। तो ऐसा जो हमारा जीवन जहां से बिछड़ गया होता है, तो वो भीतर दबा था इन लोगों का, तीन बहनों का इस तरह से संबंध था इसके साथ। जब मैंने ये कंपोजिशंस करवाए तो उन लोगों ने कहा, हमने इतने कलाक में ऐसा हमें लगा, इतने घंटों में, कि जैसे हमारा जो बिछड़ा हुआ जीवन था वो हमने फिर से जी लिया, उसमें से हम निकल गए। और जो बहन की मैं बात कहता हूं, जो अभिनेत्री थी, जो अभिनय से उसे रस था, वो तो इतनी उसको स्मरण रहता था, पुराना पुराना पुराना, इतना स्मरण रहे, कोई भी बात हो उसे वो कोटड़ा के साथ ही जोड़ दे। मेरा एक भाई तो मजाक करता था कि तुझे तो कांटा लगे तो भी तू कहेगी कि हाँ, हम जब शन मंदिर पर जाते थे तब ऐसा कांटा लगता था और ऐसे ही पीड़ा होती थी, इतना उसे। लेकिन उसने भी मुझे कहा कि तूने क्या जादू किया कि मुझे ऐसा लगा कि बस मैं उससे ऊपर आ गई, जितना मेरा लगाव था उसमें से मैं बाहर आ गई। और उसका कारण इतना ही था कि मैंने उन लोगों को फिर से
चाहे वीडियो कंपोजिशन में मैं ऐसा कहता था कि देखो रीटेक नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो पूरा मैंने कंपोजिशन से उन लोगों को पसार किया, वो पूरा का पूरा जीवन जहां भाव अधूरा रह गया था, जो भाव अधूरे रह गए सारे के सारे इस तरह से उसको अभिव्यक्ति मिल गई, तो उससे छुटकारा हो गया। फिर भी अभी समय था और मैं डायरेक्टर, तो मुझे लगता था कि ना मनमोहन शर्मा को ऐसे तो जाने नहीं देना, क्योंकि उसे भी कला तो सिखानी है, वीडियो कंपोजिशन पूरा होना चाहिए। उन लोगों ने कहा कि अभी थोड़ा नहीं, मैंने पहले तो सब गाड़ी में बैठ गए, मैंने कहा ठीक है चलो हम जाते हैं भुज की। हमने ऐसा रास्ता लिया, हमने इस तरह का रास्ता लिया। मैं टेकरी को जानता था, टेकरी मतलब बड़ा डूंगर नहीं होता है, हिंदी में क्या कहते हैं राम जाने, लेकिन टेकरी से परिचित हो जाओ, बड़ा डूंगर नहीं छोटा डूंगर, उसे टेकरी कहते। तो ऐसी एक टेकरी थी जो सन मंदिर के पास, शंकर का जो मंदिर था, गांव से 3 किलोमीटर दूर, बहुत सुंदर प्रकृति उस टेकरी की, बहुत ही सुंदर प्रकृति। और वहां भी मेरा बहुत अद्भुत अनुभव थे उस टेकरी पर। तो मैंने कहा वो छोड़नी नहीं है, भीतर से इसे कहते हमारी स्कूल है, स्कूल ऑफ डिवाइन पॉलिटिक्स। मेरे भीतर पॉलिटिक्स चल रहा था कि जब ये टेकरी आएगी मैं कहूंगा हम थोड़ा मंदिर में दर्शन भी कर ले, अब जा ही रहे, मंदिर का दर्शन कोई ना नहीं कहता। तो मैंने कहा नहीं दर्शन, तो मनमोहन ने भी कहा कि हाँ दर्शन तो हम कर। जैसा दर्शन, मेरे दर्शन में रस नहीं था, मैं ही नहीं गया, बाकी सब गए। जैसे बाहर गए मैंने कहा ऊपर एक बहुत सुंदर टेकरी है, चलो ले लो कैमरा ले लिया। और मैं जो बिरहन था उसका जो एंड है, अंत है, वो इस तरह से देना चाहता था, क्योंकि जिस जमीन पर जन्म लिया सबने, पूरा कुटुंब जहां प्रकट हुआ, एक गृहस्थी का पूरा कुटुंब जहां प्रकट हुआ, तो अंतिम छोर क्या हो सकता है उसका? तो सब, आप तो सब परिचित हो, अभी बोलेंगे सन्यास। जरूर, क्योंकि आखिर में तो हर मनुष्य को सत्य क्या है वो जानना ही है, उसकी यात्रा प्रारंभ करनी ही है। तो मेरा भीतर से जो दर्शन था वो ये था कि ये जो कंपोजिशन है बिरहन, इसका संदेश अंतिम ऐसा होना चाहिए कि पूरा का पूरा कुटुंब, पूरा घर, अगर हम ले तो घर, पूरा का पूरा घर धर्म के साथ संबंधित हो, सत्य के साथ संबंधित हो, सन्यास के साथ उसका संबंध होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि किस तरह से जीवन की पूर्णाहुति करनी है। अगर जन्म के समय हम अनजान थे कि किस तरह से जन्म लेना है, चलो ठीक है कि जन्म के समय हम अनजान थे किस तरह से जन्म लेना है, लेकिन जब हमारे में समझ बढ़ती जाती है तो उस समझ को उस तरफ ले जाना है कि किस तरह से जीवन का अंत लाना है, किस तरह से जीवन के अंत में शरीर का जब अंत आएगा तो उस वक्त किस तरह से शरीर के ऊपर उठ जाना है, उस कला को किस तरह से सीखना है। तो सन्यास के साथ या धर्म के रास्ते पर इसे जोड़ना जरूरी था। मेरे पास एक अद्भुत, सारे गीत के लिए मैं अद्भुत ही बोलूंगा, एक बहुत सुंदर रचना है, मैं नहीं रह सकता, आप सुनो ना सुनो लेकिन मैं गाऊंगा। सबको पसंद आएगी। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ पढ़, स्वर जरा ऊपर चल गया था तो गला फट जाता है, तो अब मैं जरा नीचे आ जा रहा हूं। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई। या थोड़ा हम सुधारा कर ले। कैसेट सुन सुन जगमुआ, दृष्टा भया न कोई, ढाई अक्षर
प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। हमने दुनिया से अलग गांव बसा रखा है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। हमने दुनिया से अलग गांव बना रखा है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। मेरी किस्मत की लकीरों को सजाया तूने, एक नाचीज को फनकार बनाया तूने। मैंने हर बोल तेरा दिल में सजा रखा है। हमने दुनिया से अलग गांव बसा रखा है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। मैंने गीतों से छवि तेरी बनाई बरसों, दूर रहकर तुझे आवाज सुनाई बरसों। इसलिए तूने मुझे गैर बना रखा है। हमने दुनिया से अलग गांव बसा रखा है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। तुझको दिन रात ख्यालों में पूजा मैंने, तेरे पैरों के निशान पर किया सजदा मैंने। बंदगी में तेरी सर अब भी झुका रखा है, बंदगी में तेरी सर अब भी झुका रखा है। हमने दुनिया से अलग गांव बसा रखा है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। हमने दुनिया से अलग गांव
बसा रखा है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। ये गाना था, फिल्म भी कह दूं, सावन को आने दो। राजकमल इसका संगीतकार, जिसने महाभारत का संगीत दिया, उसी ने इस गीत को कंपोज किया। और मुझे नाम बोलना बहुत अच्छा लगता है, फिल्म का भी, संगीतकार का, गीतकार का, गायक भी। गायक है यशुदास, दक्षिण से। और मुझे अच्छा लगता है कि ऐसे ऐसे कलाकार, ऐसी सुंदर रचनाएं सब परिचित होना चाहिए। भगवत गीता से परिचित हो सकते हैं तो क्या, तेरी तस्वीर को भगवत गीता किसने बोली? कृष्ण ने बोली। किसने सुनी? अर्जुन ने सुनी। इतना हमें पता है तो ये भी पता चल सकता है कि सावन को आने दो, फिल्म का नाम भी देखो, सावन को आने दो। और रचना भी इतनी पोएटिक, इतनी सुंदर प्रार्थना। और क्या हुआ, जो टेकरी के साथ मेरा बहुत गहरा संबंध था, बहुत सुंदर खुली विशाल टेकरी, उसके पीछे से भी बड़ा, उस डूंगर का नाम था कोरिकोबा। वो भी पीछे से दिखे, बहुत सुंदर डूंगर, त्रिकोण डूंगर। ऐसे डूंगर बहुत कम मिलते, पूरा त्रिकोण डूंगर देखने को मिले, उसका शेप पूरा त्रिकोण, वो वहां से दिखे। और ऐसा माहौल, क्योंकि संध्या ढली थी तो केसरी रंग, येलो और केसरी रंग। मनमोहन भी आर्टिस्ट, उसने कहा ये रंग बहुत अच्छा है। मैंने कहा इसलिए तो मैं तुझे लाया है कि अभी तक हम धूप में कितनी गरम गरम शूटिंग कर रहे थे, अब तू जरा यहाँ चेहरे तो हमें दिखना चाहिए कि कौन है गीत में, सारे काले काले चेहरे वाले गीत है। अब यहां जरा ऐसा ले कि हमें पता चले कि यह हम है। तो केसरी रंग पूरा, जैसे ऐसा समझ लो ऐसा समझ लो नहीं, ऐसा ही है। जब आध्यात्मिक विज्ञान का विकास होगा, ये सारी बातें खुलती जाएगी। हर जमीन हर वक्त तुम्हें बुलाता है, तुम ऐसे नहीं जा सकते। करना प्रयोग, तुम्हें कहीं भी पहुंचना है, कहीं भी जाना है, उस जमीन का संबंध चाहिए तुमसे, उस वातावरण का संबंध चाहिए तुमसे। मैंने अनेक प्रयोग किए, अनेक। और मैं तुम्हें कहता हूं कि वो मुझे पता था, इन लोगों को तो मैं इसलिए ले गया क्योंकि मुझे पता था कि ये जमीन बुला रही है, तो वातावरण अद्भुत ही होगा। जब मैं सबको ले गया, सब भूल ही गए। मनमोहन भी भूल गया कि इसके बाद मुझे लग्जरी पकड़ के अहमदाबाद पहुंचना है अभी। वो इतना मस्ती में आ गया क्योंकि माहौल ही इतना सुंदर, वातावरण बुलाया है, इनविटेशन दिया है कि आओ मेरे पास, तुम मेरे ही गोद में खेले हो। हम सारे जब बच्चे थे, हम सारे भाई बहन, हमारे पिताजी हमें उस जगह पर ले जाते थे। और उसके साथ मुझे 2 काम करने थे। बिना श्राद्ध का पितृ तर्पण करना था। मैंने पिताजी की एक फोटो, तस्वीर मेरे साथ ही रखी थी। इस गाने में मैंने उसका उपयोग किया। जब आया कि तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है, मैंने मनमोहन को कहा कि तुझे, और मनमोहन फ्रेश था, मैंने उससे कहा कि हम प्रयोग तो करें, इस गाने को टुकड़े टुकड़े में ले और बाद में जोड़े। उसने कहा ये हो सकता है, अब थोड़ा समय है हमारे पास, हम कर सकते। अभी तक उसको पता नहीं था, लेकिन अचानक वहां उसे ज्ञान प्रकट हो गया कि हम वो कर सकते। तो मैंने कहा हम करें ही। तो हमने छोटे छोटे टुकड़े लिए, जिसमें मैं कुछ ऐसी बात कहूं, ऐसी लाइन है कि तेरी तस्वीर को सीने से लगा रख। तो मैंने ऐसा उसमें रचना इस तरह से की कि मैं बैठा हूं, मेरे पास मेरी मां भी बैठी, उसको मैंने केसरी रंग का, उस दिन मैंने ऐसा काम किया था, बहुत विरोध भी हुआ घर में। सब बहनों को मैंने केसरी रंग के कपड़े पहनाए और मैं ले गया। तो ज्ञाति, हमारी जो ब्राह्मण ज्ञाति थी, उसमें भी, हमारी नहीं, मेरी नहीं, जो ब्राह्मण ज्ञाति, मुझसे जुड़ी जो ब्राह्मण ज्ञाति थी, वो नहीं मानते थे कि मैं ब्राह्मण, जनोई का। और उस वक्त तो मुझे आपसे ही कहता हूं, पूरी दुनिया में मत फैलाना, गायत्री मंत्र आता नहीं था उस वक्त, तो ब्राह्मण नहीं कहा जाता क्योंकि जनोई भी नहीं थी। तो जो ब्राह्मण ज्ञाति जुड़ी हुई थी, मेरी बहन थी, तो सारा ने विरोध किया कि अभी तो ये शादीशुदा है, इसकी बेटी है, पति है, और इस तरह से ये बातें मुझे बाद में मिलती रही। कैसे? मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारा शूटिंग हो भी गया। और सब बहनों ने हिम्मत भी कर दी कि उस दिन सारे केसरी ड्रेस में। मैंने कहा अब तुम्हारा केसरी ड्रेस निकालो, क्योंकि और कंपोजिशन, हाँ पहला था साक्षात्कार, उसमें सबको मैंने केसरी कपड़ा पहना है कि पूजा की विधि है, मैंने ऐसा कह दिया। अब पूजा की विधि कह दो तो सब मान जाते, क्या हो सकता है पूजा की विधि,
मैंने कहा पूजा की विधि में सबको केसरी कपड़ा पहना है, तो सुबह में सबने केसरी कपड़ा पहना, लेकिन बाद में जो शूटिंग था, जो वर्किंग था हमारा वीडियो कंपोजिशन, उसमें मैंने कहा केसरी नहीं चलेगा, चलो और सबको मैंने कहा था 2-3 साड़ियों का ड्रेस ले लो सब में। इसमें 2 कारण थे, मुझे भी काम आ जाए और जब उनको पहनाना हो तो उसे भी काम आ जाए, इस तरह का। स्कूल ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न विद द स्कूल ऑफ डिवाइन पॉलिटिक्स। तो मैंने सबको कहा कि अब केसरी कपड़ा पहन लो, सबने पहन लिया। शाम का वक्त और गाना बजता ही रहे, क्योंकि ये इस तरह का था, टैप पर वर्किंग था। मैं थोड़ा इसलिए आपको कहता हूं ये बात है कि जो मैंने किया है मैं क्यों आपसे न कहूं। जो मुझे गुरु मानते तो उसे पता होना चाहिए कि ऐसा गुरु करता था हमारा। गुरु करता है तो शिष्य कर सकता है। तो उस वक्त ऐसा था कि मैं एक टैप थी छोटी सी, उसका कैसा उपयोग किया मैंने कि बारंबार यही गीत बजे कि तेरी तस्वीर, और सब हमारे घर में तो सब गीतों से एकदम प्यार करने वाले, तो सब कुछ छू गया गाना, वो भी गाए। मैंने कहा इसमें आप गा सकते हो क्योंकि कैमरामैन चला जाएगा, वो आपकी आवाज नहीं आएगी, आप प्रेम से गा सकते। सब गाए और पूरा माहौल ऐसा हो गया, हम जितने थे उसमें भी माहौल ऐसा हो गया। सबने सन्यासी का केसरी ड्रेस पहन लिया और अलग अलग जगह से हम उसका शूटिंग करें। मैं मेरी बहनों को कहूं अंदर चले जाओ, खाई के अंदर, मैं जब कहूं स्टार्ट तब तुम्हें बाहर आना है। अब सन्यासी का ड्रेस यहां जाए वहां जाए, जंगल में जाए, जंगल और सन्यासी का ड्रेस करने जैसा अनुभव है। बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। यही तो मैं कहता हूं, रास्ता दिखाता हूं धर्म। और यहां तो कर ही सकते हो, केसरी कपड़ा पहन के थोड़ा चल के आओ, अनुभव सब कर लेना है। तो मैं उन लोगों को अब इस दिशा से प्रकाश नहीं आ रहा होता है तो भी कहता हूं यहां चले जाओ, क्योंकि मुझे तो वो समय उनको एक प्रक्रिया से निकालना था। साथ में ये भी चल रहा था, वीडियो कंपोजिशन भी चल रहा था और इसके साथ एक और प्रक्रिया चल रही थी। मैं उसको प्रकृति में उन लोगों को घुमाऊं कि यहां चले जाओ, वहां जाओ, अंदर जाओ। तो उसके साथ क्या होता है कि केसरी कपड़ा गाना यही बजा रहा है कि तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है और हमने दुनिया से अलग गांव बसा रखा है। तो हर एक के अंदर एक ऐसा, तो मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, डिवाइन किंगडम खाली मेरा दर्शन नहीं, तुम्हारा सबका है। चलो ठीक से देखो, तुमने भी कभी ऐसा देखा है कि दुनिया होनी चाहिए। और हर सन्यासी का दर्शन क्या होगा? चलो सन्यासी का दर्शन क्या होगा? गांजा चरस पीने की कोई जरूरत नहीं, पीड़ा में जाने की जरूरत नहीं, मैं प्रकट कर ही दूंगा डिवाइन किंगडम इस पृथ्वी पर। जब पृथ्वी पर आए हैं तो ऐसे लोग हैं समझदार, इस पृथ्वी पर ऐसे समझदार लोग हैं, बहुत अद्भुत लोग हैं। खाली करना क्या है कि सूत्रात्मकता, एक दूसरे के साथ जुड़ना है, प्रेम के संबंध से ये करना है, तो अद्भुत साम्राज्य हो सकता है इस पृथ्वी पर। पृथ्वी ही, कोई खंड नहीं, कोई ऐसा नाम नहीं कि ये अमेरिका, ये भारत, ठीक है कुछ व्यवस्था के लिए हम खंड कर दे तो ठीक है, लेकिन इसमें इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं। और चेकिंग हो वो भी ऐसा वीजा थोड़ा है, आर यू इंडियन, या डू पद्मासन, चलो यू कैन, इफ यू कैन डू पद्मासन यू कैन सिट इनटू द प्लेन, जरूरत नहीं है। और जो पद्मासन कर सकता है वो गोली से किट को उड़ा नहीं सकता, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं। चल, वो आतंकवादी नहीं हो सकता। जो पद्मासन कर सकता है वो आतंकवादी कैसे हो सकता? उसे तो अपने में उसका पद्म खिल जाएगा, जैसे ही वो बैठेगा कि पद्म खिलेगा, किसी और को नहीं मारेगा। हम शंका से जुड़े हैं, कभी हम ये प्रयोग हम क्यों ना करें? प्रयोग विश्वास, आज तक जो काम हुआ अविश्वास पर, महामृत्यु का काम है, महामृत्यु यूनिवर्सिटी का काम है, विश्वास पर काम करेंगे हम लोग। आज का मेडिकल साइंस काम कर रहा है रोग पर, रोग पर ध्यान दोगे तो रोग बढ़ेगा। हम काम करेंगे स्वास्थ्य पर। मैं अर्पिता को इसलिए कहता हूं कि अभी तुझे जीना है। अगर 60 साल तूने आल्प्रोक्स लेकर गवर्नमेंट की सर्विस की, एमबीबीएस होकर भी तुझे आल्प्रोक्स लेनी पड़ी, क्लास 1-2 ऑफिसर, फिर भी तो अभी तुझे जीना है ठीक से। और अभी तक तूने रोग पर काम किया, अब तुझे स्वास्थ्य पर काम करना है। मैं तुम्हें वो दृष्टिकोण देना चाहता हूं। तो जब ये गाना, मैं ये गाने का जो इतिहास है, मैं ऐसे बैटरी बिगाड़ता नहीं मेरी, एकदम लोभी नंबर 1, मुझसे बड़ा लोभी आप पृथ्वी पर कहीं भी नहीं पाओगे। मैं मेरी बैटरी इस तरह से नहीं बिगाड़ता,
कुछ संदेश देना है आपसे कि जब मैं कहता हूं कि हमने दुनिया से अलग गांव बसा रखा है, सबकी इच्छा है, चलो सबकी इच्छा कि ऐसा जीवन हो, उत्सवपूर्ण, उत्साह से भरपूर होना चाहिए जीवन। और सुबह में उठे मुंह लटका लटका, अरे सुबह कहां हुई, फिर उठना पड़ा, फिर ब्रश करना पड़ेगा बिहारी, फिर वही का वही, हरे राम हरे कृष्णा, वही का वही भज गोविंदम, फिर वही लेक्चर, फिर चाय पीने पड़ेगा, लेटरिन जाना पड़ेगा। इस तरह का जीवन हमें चाहिए ही नहीं। हमें काम करना है, चाहिए नहीं मतलब हमें काम करना है, क्योंकि नहीं तो आप तुरंत स्वीकार भाव में मेरे सामने आओगे कि आप तो कहते थे कि स्वीकार करना है सुख और दुख का। यस, सुख और दुख दोनों का स्वीकार करना, तो ये बात हम स्वीकार कर लेंगे जरूर, लेकिन उस पर काम करेंगे। और यहां जो रहता है, पहले तो हम यहां से ही शुरू करें कि जो यहां रहता है, यहां रहने के लिए मैं परमानेंट, जिसे कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लेता, ऐसा नहीं कहता कि अब आप जाओ 3 महीने के बाद आओ, ऐसा नहीं कहता। और ऐसा करता हूं तो भी वो भी ठीक से समझना मेरी दृष्टि के ऐसा किस लिए कर रहा हूं। मैं तुम्हें यहां गुंगड़ा मन में रखने के लिए मैं यहां नहीं, इस स्थान को मैं मजबूर स्थान नहीं बनाना चाहता। मजबूरी नहीं चाहिए जीवन में उत्साह चाहिए, जीवन जीने का उत्साह से हमारा जीवन भरपूर हो, कंटाड़ेला नहीं, न तुम न मैं। हम जो काम करेंगे इतना उत्साह से, उत्सव से कि एक एक दिन हमारे ऐसे कटे कि आज का दिन ऐसा हो कि कल क्या था पता ही नहीं, क्योंकि कल हम बदल लेंगे आज में, कल तक का जो भाग है हम जीवन का उसे बदल लेंगे आज में। जो हमारी अपेक्षा है कि ये करना है वो करना है, हम शुरू कर दे। कल मुझे गलू पूछ रहा था कि मुझे ऐसे विचार आ रहे हैं क्रिएटिव, फिर मुझे लगता है कि ये तो विचार है, तो मैं करूं कि ना करूं। मैंने कहा मैं समझता हूं कि तू मूर्ख है, तू गुजराती अभी तक बोल नहीं सकता, समझता हूं, क्योंकि पूरे दिन तू तबला ही बजाता रहता है तो तुझे शब्द तो सुना ही नहीं देता, लेकिन तू हिंदी तो समझता है कि नहीं। ये लेक्चर मैं किस लिए तुझे दे रहा हूं कि ऐसा ऐसा मैंने किया, चल मेरे भीतर आया कि वीडियो कंपोजिशन तो मैंने किया, मेरा थोड़ा कोई गुरु था कि मैं उसे पूछने जाऊं कि मैं ये करूं कि ना करूं। हाँ, गुरु वैसे मानो कि ना मानो, गुरु अपना काम करता ही, वो अंदर से बोलता है तू ये गलत कर रहा है, लेकिन हम नहीं सुनते, हम करते ही जाते। और करो, पढ़ो, गिरो और उसमें से सीखो। मैंने उससे कहा क्रिएटिव आइडिया है तू कर। हाँ, एक बात है कि रात को 2 बजे तुझे ऐसा लगे कि ताल प्रकट हो, तो जरा मुकेश का मुख भी देख लेना, वो बेचारा गहरी निद्रा में सोया हुआ है, तो उसको जरा तू बाहर जाके नटराज के पास बजाओ, नटराज सुन लेगा, नृत्य भी कर लेगा। क्रिएटिव आइडिया कोई दबाने की जरूरत, ये स्थान ही इसीलिए हमारे पास जो भी है, मैं तुम्हें ऐसा कहता हूं कैसे निखारा जाता है जीवन को। तुम्हारे पास, हमारे पास जो भी है, जितना भी है, तुम उसका उपयोग करो। मैं ये जो मेरी कहानियां, ये जो मेरी गाथा कह रहा हूं तुम्हें जीवन की, इसलिए कह रहा हूं कि देखो ऐसा था मेरे पास, तो भी मैंने काम किया ही। तो यहां हमारे पास जो भी है, जैसा भी है, बिना फरियाद के, हमेशा याद रखो, दुख को कभी रंग रोगान करने का प्रयत्न मत करो। फरियाद को ध्यान में ही मत लो। फरियाद सुनो जरूर कि मन क्या फरियाद करता है, बिहारी सुनो, लेकिन उसे ध्यान में न लो। ध्यान में क्या लेना है, हम क्या कर सकते हैं, चलो हम क्या कर सकते हैं। इतना तो तुम्हारे पास कम है ही नहीं आज भी कि तुम अगर कुछ करना चाहते हो क्रिएटिव वर्क और तुम ना कर सको। और हमें पूरा जगत ऐसा करना है कि हमारी मृत्यु, मनुष्य की मृत्यु, मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि मनुष्य की मृत्यु दुख सबर नहीं होनी चाहिए। मनुष्य का जीवन दुख पीड़ा संताप से भरपूर नहीं होना चाहिए। हमें दुख पीड़ा और संताप को समझते जाना है, और जैसे जैसे हम दुख पीड़ा संताप को समझते जाएंगे, हम उससे मुक्त होते जाएंगे, हम उससे ऊपर उठते जाएंगे। मनुष्य का जीवन अब ऊपर उठना चाहिए। तो ये जो गाना था और जो भी थे वो सब उत्साह में थे, उत्सव में थे। इवन जो मेरे
छोटा भांजा था, भांजिया थी मेरे साथ, और बच्चे भी उन लोगों के मित्र हो गए थे गांव में, वो भी उधर आए थे। तो मैं देखता था सब एक उत्सवपूर्ण माहौल में थे। तो मैंने कहा ये गाना, इसके साथ एक विज्ञान कहूंगा कि ये गाना प्रकट कर ही दो यहां, ये गाना। पितृतर्पण भी किया। मैंने पिता की जो तस्वीर थी वो मेरे हृदय से लगाई। मेरी मां को मैंने पास में बिठाया। मैंने मनमोहन को कहा कि ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी मां को मैंने केसरी कपड़ा पहन, वो उसे पसंद नहीं था केसरी कपड़ा, तो मैंने क्या आइडिया किया, मैं ही लेने जाता था उसकी साड़ियां। तो मैंने ऐसा केसरी साड़ी चुनी थी जिसमें तारला भी हो, तारला, टपका 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 तारला। तो वो कहती है ये केसरी। मैंने कहा तू केसरी क्यों देखती, अंदर देख कितना सितारे झबक रहे, तू पहन ले ये साड़ी। इस तरह से मैंने उसको पहनाई और पास में बिठा दिया और इस तरह से उसका शूटिंग किया। और माता भी मेरे पास, पिता तो चल बसे थे, छोड़ गए थे। उसे भी पता था कि इसके साथ जीने जैसा नहीं है, तो मुझे छोड़कर चले गए थे। मैंने कहा कोई नहीं, तेरी तस्वीर से हम तेरे पर काम करेंगे। मैंने तस्वीर को हृदय से लगा लिया, तेरी तस्वीर को, और मैं भीतर से उसे बहुत प्रेम करता था, मेरे पिताजी को। मैं इंप्रेस्ड भी बहुत था उसके बॉडी से, डांट से डर भी लगता था लेकिन भीतर से प्रेम भी करता था। और जैसे जैसे मेरा समय गया मैं उसे बहुत प्यार करने लगा, बहुत प्यार करने। क्योंकि मैं जैसे जैसे डॉक्टरों को देखता गया, मैंने कहा डॉक्टर हो तो मेरे पिताजी जैसे, कि गांव से अगर कोई कुश्ती में आए तो भी न पहुंचे उसे, हाथ का पंजा लड़ाए तो गांव का एक युवान उसे न पहुंचे। हाथ के पंजे में एक ही व्यक्ति था, लुहार, जो उसका पंजा नमा देता था। तो मैं तो जैसे जैसे समय बढ़े मेरे भीतर से ऐसा है कि डॉक्टरों का एक इतना सारा समय ऐसे रोग के ऊपर पड़ रहा है, ये विद्यार्थी, उसको कम से कम 1 घंटा दंड बैठक करवाना चाहिए डॉक्टरों को, एक्सरसाइज करवानी चाहिए डॉक्टरों को, जो स्वास्थ्य का संदेश देना है। बीमारी थोड़ी फैलानी है संसार में, स्वास्थ्य का संदेश है। तुम समझो तो सही, तुम जो इंपॉर्टेंट दे रहे हो, जिसे इंपॉर्टेंस हम इतना दे रहे, हम शरीर को नीचे गिरा रहे। हमारा पूरा जीवन हम खाई में गिरते रहते हैं, ऊपर आते रहते, खाई में गिरते रहते, ऊपर आते, बीमार होते रहते हैं, सारवार होती रहती, बीमार होते रहते, सारवार, और उसी में जीवन पूरा हो ना। तुम्हारा प्राणायाम है तो थोड़ा डायबिटीज मिटाने के लिए, प्राणायाम है तो तुम्हें शरीर से जंप मारने के लिए। हम ऐसा जीवन, मैं दृष्टिकोण देता हूं कि तुम ठीक से जियो, तुम शरीर से ऊपर चले जाओगे, तुम शरीर से नीचे नहीं जाओगे, गुरुत्वाकर्षण की ओर नहीं जाओगे। इतने सारे रोग बता रहे कि हम गलत जी रहे, हम डर से जी रहे, भय से जी रहे, अज्ञान वश हम जीवन को जी रहे। तो हमें ऐसा जीवन जीना है कि हम ऊपर, योग का अर्थ है आत्मा से संबंध, अपने को जानना है। और आत्मा रोगिष्ट नहीं, कभी नहीं हो सकता, आत्मा कभी रोगिष्ट नहीं हो सकता, और यह हमारी मिल्कत है, उससे प्रकट करना है। तो मैं जब वो गाना वहां ले रहा था, मेरे भीतर का एक दृष्टिकोण ऐसा था कि ये ऐसे ही नहीं जाएगा ये गाना। देखो आज मैं कह सकता हूं कि वो गाना ऐसे नहीं गया। देखो तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है, हमने दुनिया से अलग गांव बसा रखा है। देखो वो गांव कि जहां से हम दिव्यता को प्रकट कर सके, और वो गांव जहां मनुष्य और मनुष्य के बीच ज्ञाति जाति का कोई लेबल नहीं होना चाहिए। तुम्हारे और मेरे बीच, तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, इस लेबल सारे छोड़कर आ जाओ ऐसे साम्राज्य में जहां मनुष्य मनुष्य का संबंध, प्रेम, श्रद्धा और विश्वास। ये दृष्टिकोण मेरा ये है, और ये दृष्टिकोण को मैंने उधर रूप दे दिया। आगे आप देखना, ये धर्म के साथ जो जिसमें तुम्हारा भाव सर्व जीवों का कल्याण है। मैं इसलिए ये बात बोलता हूं, इस पृथ्वी पर अनेक लोग हैं, अनेक लोग, मैं मिला हूं ऐसे लोगों से, अनेक लोग, अगणित लोग कि दिव्य भावनाओं के साथ काम कर रहे हैं, अद्भुत लोग हैं। मैं जब बोल रहा हूं तब भी मेरे भीतर से उन लोगों के लिए ऐसा हृदय में प्यार आता है कि किस तरह से ये सूत्र, जो ऐसे लोग हैं वो जुड़ जाए एक दूसरे के साथ बिना कोई लेबल से। बस जीवों का कल्याण, जीवन का उत्थान, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो आप आगे भी देखना कि जिस जगह पर मैं काम कर रहा था,
बाद में मुझे अनेक ऑफर आई, इस तरह की ऑफर आई कि आप मंदिर को डेवलप करो, उस जगह मंदिर को डेवलप करो। लेकिन मैं इस तरह से देखना चाहता था कि वो एक शिव का मंदिर है, शंकर का मंदिर है, और मैंने जो देखा वो इस तरह का देखा कि जो लोग मेरे साथ जुड़े थे वो कुछ लिमिटेशन पैदा कर रहे थे मेरे आसपास। अगर मैं काम करने जाऊं तो मुझे स्वतंत्रता वहां नहीं मिल सकती थी। तो मुझे लगा कि नहीं, अभी इस स्थान को छूने जैसा नहीं, अभी इसे रहने दो इन लोगों के हाथ में ही। मैं कहीं और ऐसी जगह बना दूं कि जिससे इन लोगों को मार्गदर्शन मिल सकता है कि हां, हमें धार्मिक स्थान को इस तरह से निखारा जा सकता है। और जगह अति सुंदर, जिसने भी देखी है उसे पता है कि जो जगह की मैं बात कर रहा हूं, और ऐसी पृथ्वी पर एक जगह नहीं, ये तो जगह से जगह को आदर देने के लिए और प्रेम अभिव्यक्त करने के लिए मैं तुम्हें इस जगह की बात कर रहा हूं कि जिस जगह से मेरा संबंध था। लेकिन पृथ्वी पर एक ऐसी जगह नहीं, अनेक जगह है इस पूरी पृथ्वी ऐसी जगह है, हमने बिगाड़ ली इस पृथ्वी को। बाकी इस पृथ्वी पर कोई कमी नहीं, सुंदरता की कोई कमी नहीं। ये दृष्टिकोण के साथ मैंने ये गाना पूरा कर दिया वहां, और जो मेरी यात्रा थी, जो कंपोजिशंस मुझे करने थे, ये कर दिए। आगे भी आप देखना कि ये जगह जुड़ जाती है कि नहीं, हमारा जो काम है उसमें ये जगह जुड़ती है कि नहीं। ये सब्जेक्ट तो वैसे है स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस का, लेकिन आप आगे देखना, मैं कुछ भविष्य की बात है वो आज प्रकट कर दूंगा कि देखो मैंने ऐसा किया तो इस मेरा दृष्टिकोण ये था कि आगे इस तरह से होगा। अब हम देखेंगे कि आगे ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये पूरा करके मैं आ गया गांधीनगर, वापिस लौटा। गांधीनगर आया उस वक्त मैं कुछ विद्यार्थियों पर भी काम कर रहा था। इसमें एक मेरा भांजा था जो 10th स्टैंडर्ड में था, एक मेरा भतीजा था, गांव में था, कच्छ में था वो, और एक दूसरा स्टूडेंट था। तो मुझे ऐसा लगा कि इन लोगों की परीक्षा आ रही थी 10th स्टैंडर्ड की, तो मुझे ऐसा लगा कि ये लोग, मेरा जो भांजा और भतीजा था कच्छ में था, तो मुझे लगा कि जो मेरा एक स्टूडेंट था, नरेंद्र का ही छोटा भाई था, गणपत, वो मेरा एक विद्यार्थी था, 10th में काम कर रहा था मेरे पास। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं 15-20 दिन अगर कच्छ चला जाऊं फिर से, तो इन लोगों को अच्छा गाइडेंस भी मैं दे सकता हूं, काम भी करवा सकता हूं उन लोगों के साथ रहकर, और इसका भी जो एटमॉस्फेयर है चेंज हो जाएगा। जो विद्यार्थी मेरा था, गांधीनगर में पढ़ रहा था, वो भी चेंज हो जाएगा, और मैं जो घर में मुझे रहना है, मेरे भैया के साथ रहना है, कुछ काम करना है, बहनों के साथ रहना है, कुछ काम करना है, ये भी हो जाएगा मेरा। इस तरह के दृष्टिकोण के साथ में ऐसा जाने को भीतर आइडिया चालू हुआ। अब जब मैं ये कंपोजिशन पूरा करके मैं जब ऑफिस में लौटा वापिस, मैं उस वक्त इस तरह से हम दोनों भाई जीते थे कि हम गिन ले कितना रुपया है हमारे पास और कितनी छुट्टी ले सकते हैं। हम गिनते थे कि चलो लाइट बिल इतना, फिर मकान का भाड़ा इतना आएगा, होंडा का इतना क्या है, लोन का इतना रुपया भरना पड़ेगा, फ्रिज लिया है लोन से इतना रुपया भरना पड़ेगा, मिक्सी ली है वो भी लोन से ली थी, इतना रुपया भरना। ऐसे हम माँ की जो दवाई होगी इसका इतना पैसा हो गया, सब्जी का इतना पैसा होगा, ये सारे हम गिन लेते थे। और फिर लगता था कि हाँ 15 दिन को अगर LWP हो जाएगी तो भी हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। इस तरह से हम दोनों भाई जीते थे। सबको बहुत आश्चर्य लगता था कि तेरी कोई गर्लफ्रेंड हो उसके साथ तू, क्योंकि हम क्या करते थे, रोज शाम को हम दोनों भाई और माँ हम घूमने जाते थे। सब सारे के सारे जो रहते थे गांधीनगर में, पूरा सचिवालय हमसे परिचित, और बहुत जो कई लोग ऐसे गीत भी गाते थे, हमें जब देखते थे वो गाने गाते थे, ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी क्या होगी। इस तरह के गाने भी गाते थे जब हम माँ को लेकर जाने थे। 2 भाई और माँ हम तीनों घूमने जाते थे, शाम को माँ को भी घुमाने ले जाते थे। तो हम तो रोज शाम को इस तरह से घूमने, और मैं छुट्टी ले लूं, छुट्टी में मैं क्रिएटिव वर्क में लग जाऊं। मेरा जो काम चल रहा था इंटीरियर डेकोरेशन का, वीडियो कंपोजिशन, अनेक यूनिवर्सिटी के काम थे, रिसर्च वर्क था एजुकेशन का,
महामृत्यु यूनिवर्सिटी का जो, तो ये सारे काम चलते। सब लोग मुझे पूछते थे, मेरे मित्र, ना तेरी कोई गर्लफ्रेंड है, तू करता क्या है पूरे दिन, ना तू कहीं घूमने जाता है, छुट्टी लेकर यहां गांधीनगर में ही बैठा है। फिर भी मैं छुट्टी ले लेता था। अब जब इतनी छुट्टियां लेकर मैं मेरे सर के पास गया, सर ने कहा, इतने दिनों की छुट्टी के बाद मैं गया, कि तू, जैसे मैं गलू को कहता हूं कि तुझे हिंदी पता तो चलता है मैं क्या बोल, उसी का ही वो मुझसे ऐसे बात करते। वो मेरे मित्र भी थे, वो कहते थे कि तुझे पता है तू क्या कर रहा है, इतनी छुट्टियां तू अभी लेकर आया है, अब देख आगे तू ऐसा करेगा तो बहुत तकलीफ होगी। अब तू आगे छुट्टी लेगा ना तो देख मैं तेरा कैसा रिपोर्ट करता हूं, तुझे तकलीफ ही होगी। मैं दूसरे दिन से नहीं गया, दूसरे ही दिन से नहीं गया। और फिर मैं उसके पास जाता था, वो मुझे कहता है तुझे तकलीफ हो सकती है, अभी हुई नहीं थी, लेकिन वो मुझे कहते तुझे तक। मैंने कहा देखो सर, मैं एक बात कहूं, मेरा जो अब जीवन शेष है जीने को, उसमें मुझे काम ही यही करना है, तकलीफ पर, पेन, डिस्कंफर्ट, अनइजीनेस इज द त्रिशूल। और जिसके हाथ में वो त्रिशूल आ गया वो परमानंद का अधिकारी। मुझसे जो बोला, आपसे जिसने सुना, उस परम दृष्टा स्वरूप, परम साक्षी स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूं। मेरा वंदन स्वीकार करे। अस्तु।